कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.1 पूर्णांक। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और ये समझने से पहले एक बार आप पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी है एक बार वो जरूर समझ ले, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और इस क्लास के लास्ट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसे देख सकते हो। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। आपको इनके विपरीत लिखना है। विपरीत मतलब अपोजिट, उल्टा लिखना है। जैसे देखो बार में वृद्धि, तो वृद्धि का विपरीत क्या होगा? वृद्धि मतलब कमी, है ना। वृद्धि का विपरीत क्या होगा? कमी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे बार में कमी। ठीक है, ये इसका विपरीत हो गया। ठीक है, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। अब देखो दिशा के बारे में मैंने बताया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर का उल्टा क्या होगा? दक्षिण होगा। उत्तर का विपरीत दक्षिण। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 30 किमी, किलोमीटर। ठीक है, उत्तर है तो क्या लिखेंगे? दक्षिण दिशा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो आगे 80 मीटर पूर्व। अब देखो ये भी दिशा है, तो पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। 80 मीटर पूर्व है तो हम क्या लिखेंगे? 80 मीटर पश्चिम। इसका विपरीत लिखना है, 80 मीटर पश्चिम। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे ₹700 हानि। हानि लाभ, हानि का विपरीत लाभ होता है। हम क्या लिखेंगे? ₹700 लाभ। ठीक है ना। हानि का विपरीत क्या होगा? लाभ होगा। अब देखो समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। ऊपर, ऊपर का विपरीत नीचे। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ऊपर का विपरीत नीचे होगा। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे समुद्र तल से 100 मीटर कहाँ? नीचे। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका विपरीत। समझ में आ गए? तो इस प्रकार से इनका विपरीत आपको लिखना था। अब देखो सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। हमें क्या करना है? ये जो दे रखे ना, इनको उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखना है। अब पूर्णांक क्या होते हैं मैंने अच्छी तरह समझाया था। प्लस वाली संख्या भी और माइनस वाली संख्या भी और जीरो भी, ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब ये जो हमसे कहा है ना, इनको उचित चिन्ह या तो प्लस का या माइनस का, धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लगाकर इनको लिखना है। तो देखो सबसे पहले एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखो ऊंचाई पर उड़ रहा है और कितनी? 2000 मीटर। तो देखो यहां हम लिखेंगे 2000, लिख दिया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 2000 मीटर लिख दिया ना। अब बेटा ऊंचाई पर उड़ रहा है, ऊपर है तो ये आ जाएगा प्लस में। ऊपर है तो किस में आ जाएगा? प्लस में। तो ये देखो पूर्णांक है, 2000 क्या है? पूर्णांक। एक हवाई जहाज भूमि से 2000, हम 2000 लिख दिया। ऊंचाई पर उड़ रहा है तो प्लस में आ जाएगा। और अगर नीचे होता तो वो किस में आता? माइनस में आ जाता। ठीक है, देखो दूसरा, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर गहराई पर चल रही है। गहराई पर मतलब नीचे। नीचे है तो किस में आएगा? पूर्णांक, माइनस में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 800 मीटर आ जाएगा। 800 मीटर गहराई में है, नीचे है तो पूर्णांक ऋणात्मक होगा। अगर ऊपर है तो पूर्णांक धनात्मक होगा। देखो खाते में ₹200 जमा कराना। जमा कराए तो प्लस, धनात्मक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? प्लस के 200 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, खाते में से ₹700 निकाल लिए हमने, माइनस हो गए तो पूर्णांक किस में आ जाएगा? -700 रुपये। जमा कराना प्लस और निकालना माइनस, ऐसे लिखना था आपको। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आपको ये संख्या दे रखी है, इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखो सबसे पहले a प्लस का 5 दे रखा है,
इसको संख्या रेखा पर आपको बताना है। तो मैंने अच्छी तरह से समझाई थी कि संख्या रेखा कैसे बनाते हैं। स्केल लेंगे और स्केल से एक सीधी रेखा खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ बीच में क्या होता है, 0 शून्य, उधर चलेंगे तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 5 6, और इधर आएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। मैं पेन से बना रहा हूँ, मतलब आपको स्केल से बनाना है, पैमाने से, और ये है ना, इनके बीच का अंतर बराबर लेना है आपको सभी जगह। इधर देखो प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6। अब हमें किसको दर्शाना है संख्या रेखा? ये संख्या रेखा हो गई बेटा आपकी, क्या हो गई? संख्या रेखा। अब यहाँ किसको दर्शाना है? प्लस का 5। तो बताओ प्लस का 5 कहाँ है? ये रहा। तो प्लस के 5 पे हम इस तरह से गोला कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, प्लस के 5 को कहाँ दर्शा दिया? संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब दूसरा है देखो बी में माइनस का 10, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब इसके लिए भी हम संख्या रेखा बनाएंगे। ये मैं संख्या रेखा बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ तो 0, इधर प्लस का 1, फिर प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, ऐसे आगे तक चलेगा। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9, और इधर और आगे बढ़ाओगे ना तो माइनस का कितना? 10 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 10, इधर माइनस का 11, और आगे तक ये चलती जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने संख्या रेखा बना ली। अब किसको दर्शाना है? माइनस के 10 को। तो बताओ माइनस का 10 कहाँ है? ये रहा। इस पर हम इस प्रकार से गोला कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरफ बाईं तरफ तो हमेशा आपको ऋणात्मक वाले पूर्णांक रखने हैं, और दाएं तरफ आपको हमेशा धनात्मक वाले पूर्णांक रखने हैं, और जितनी आपको आवश्यकता है उतनी आपको संख्या रेखा बड़ी बनानी है, ठीक है ना। अब देखो सी वाला, सी में कितना है? प्लस का 8 है। अब पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। ये बना लिया एक संख्या रेखा, ठीक है ना बेटा। आपको स्केल से बनानी है माप के। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8। दिखाई दे रहा है ना सबको? ये प्लस का 8, और आगे उधर आप बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये थोड़ा आपको छोटा पड़ रहा है तो आप बड़ी बना सकते हो। जैसे मैं ले लेता हूँ, मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ। देखो यहाँ से शुरू, 0 1 2 प्लस के 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऐसे अनंत तक चलती जाएगी, ठीक है ना। प्लस के 8 को दर्शाना है। ये रहा प्लस का 8, इस पर हम इस प्रकार से गोला कर देंगे, ठीक है। अब देखो डी में है माइनस का 1, बनाए संख्या रेखा, ये बना दी। देखो यहाँ तो 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, इधर आएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। -1 को दर्शाना है। ये रहा -1, ये कर दिया गोला, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से माइनस के 6 को दर्शाना है। तो ई में क्या है? माइनस का 6। हम क्या करेंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। ऐसे मैं इसी पे बता देता हूँ, ठीक है ना। माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7, ऐसे माइनस का 6 यहाँ है तो ये यहाँ पर ऐसे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बेटा? संख्या रेखा पर इनको दर्शाना है। हमेशा 0 से इस तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होंगे और 0 से उस तरफ धनात्मक पूर्णांक होंगे, और आपको पैमाने से स्केल से सही सही सीधी लाइन बनानी है, ठीक है। उतारो। सवाल नंबर 4, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी संख्या रेखा दर्शाई गई है, और ये संख्या रेखा पूर्णांकों को निरूपित करती है। मतलब इस पर पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक भी है और ऋणात्मक पूर्णांक भी है।
मतलब जीरो से अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो देखो यहाँ प्लस है, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक है, और जीरो से नीचे की तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर जो आपको ये बिंदु दे रखे हैं उनका स्थान आपको ज्ञात करना है। हमें ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा दे रखी है, इस पर पूर्णांकों को निरूपित कर रखा है। जीरो से ऊपर धनात्मक पूर्णांक है और जीरो से नीचे ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखो बेटा यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है, यानी कि बिंदु D का पूर्णांक प्लस का कितना है 8 है ना। अब क्या कह रहा है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा है, तो आपको बताना है -8 वाला बिंदु। देखो जीरो से अगर मैं शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे D आता है। अब जीरो से नीचे शुरू करें तो -8, देखो जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 पे कौन आएगा, -8 पे बिंदु F आएगा। कौन सा बिंदु आएगा, F। तो -8 वाला जो बिंदु है वो क्या होगा, F होगा। आगे बेटा समझ में। आप देखो B, क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। अब देखो G कहाँ है, ये रहा G। तो जीरो से नीचे है तो ऋणात्मक और जीरो से ऊपर धनात्मक। तो G जीरो से नीचे है ना, तो कौन सा पूर्णांक है, ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। G जीरो से नीचे है इसलिए ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखो C, बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। एक तो बिंदु B का संगत पूर्णांक लिखना है और एक बिंदु E का संगत पूर्णांक लिखना है। संगत पूर्णांक का मतलब इनके नंबर लिखना है। देखो B कहां पर है, ये रहा। देखो जीरो से गिनो 1 2 3 4, कितने नंबर पे 4। बताओ B का संगत पूर्णांक कितना होगा, प्लस का 4। ऊपर चलेंगे तो प्लस का 4, नीचे चलेंगे तो माइनस आएगा। अब देखो E देखो नीचे है E, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने 10, और 10 किसका, माइनस का 10। तो B का संगत पूर्णांक प्लस का 4 और E का संगत पूर्णांक माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखो इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में किसका मान सबसे कम है। ये संख्या रेखा दे रखी है, इसमें सबसे कम मान कौन से बिंदु का है। तो देखो ऊपर की तरफ अगर चलेंगे तो मान बड़ा होगा और नीचे की तरफ चलेंगे तो मान छोटा होगा। नीचे सबसे छोटा मान और ऊपर सबसे बड़ा मान है। तो हमसे क्या कहा है, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है, सबसे कम नीचे वाला बिंदु मतलब E। किस बिंदु का मान सबसे कम है, E का मान सबसे कम है। अब देखो सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। ये जो बिंदु दे रखे ना इनको घटते हुए क्रम में लिखना है। मतलब अगर आप ऊपर जाओगे तो बढ़ता हुआ क्रम है और अगर आप नीचे आओगे तो घटता हुआ क्रम है। तो घटते हुए क्रम में लिखना है तो ऊपर से नीचे की तरफ आना है हमें। जैसे सबसे पहले कौन सा बिंदु आएगा, D, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद G और फिर उसके बाद F और उसके बाद E आ जाएगा। तो घटता हुआ क्रम ऊपर से नीचे और बढ़ता हुआ क्रम नीचे से ऊपर होता है। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हो गया। होता सवाल नंबर 5, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। ठीक है, यहाँ स्थान दे रखा है, यहाँ तापमान दे रखा है कि सियाचिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है। इसी प्रकार शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर का तापमान हमें दिया हुआ है। अब देखो इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। ये जो तापमान है ना इनको हमें पूर्णांकों के रूप में ये जो रिक्त स्तंभ दे रखे हैं इनमें लिखना है। पूर्णांक मतलब जिसमें धनात्मक भी आते हैं और ऋणात्मक भी आते हैं, तो इनको धनात्मक और ऋणात्मक में हमें लिखना है। तो देखो सबसे पहले सियाचिन 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, अगर नीचे है तो ऋणात्मक पूर्णांक है
और ऊपर है तो वो धनात्मक पूर्णांक है, तो नीचे है ना तो हम माइनस में लिखेंगे, ऊपर है हम ये किस में लिखेंगे, प्लस में। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है तो इसका जो पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस, ऋणात्मक होगा नीचे है तो। अब देखो शिमला 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है ना, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। नीचे है तो पूर्णांक ऋणात्मक, ऊपर है तो पूर्णांक धनात्मक। अब देखो अहमदाबाद 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, अब यहाँ ऊपर आ गया तो पूर्णांक कौन सा, धनात्मक, तो 30 है तो प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, अब यहाँ भी ऊपर है, ऊपर है तो पूर्णांक किसमें होगा, प्लस में, मतलब कितना 20, तो प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो श्रीनगर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है ना बेटा, तो पूर्णांक किसमें होगा, माइनस में, 5 है, माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला ए वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। यहाँ पर ये संख्या रेखा दे रखी है और ये डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। जो ये स्थान दे रखे हैं ना, इनके नाम यहाँ पर अंकित करने हैं आपको। तो देखो सबसे पहले सियाचिन 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, 0 से नीचे है तो माइनस की तरफ आना है और 0 से ऊपर है तो प्लस की तरफ जाना है। 0 से 10 मतलब इस जगह पे आ जाएगा, तो इस जगह पे कौन से शहर का नाम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सियाचिन, ऐसे नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। देखो शिमला 0 से 2 नीचे, 0 से 2, देखो यहाँ छोटी छोटी लाइन है, 0 के बाद 1 और 1 2, इस जगह पे आ जाएगा आपके क्या नाम है, शिमला, यहाँ आ जाएगा शिमला, मतलब ये नाम है ना, इनके तापमान के सामने लिखने हैं आपको। अहमदाबाद देखो 0 से 30 ऊपर, 0 से ऊपर है तो उधर चलेंगे, 0 के बाद देखो 5 10 15 20 25 30, तो इस जगह पे आपके क्या आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा अहमदाबाद, ठीक है, ये हो गया। अब देखो दिल्ली 0 से 20 ऊपर है तो उधर चलेंगे, ये 0 5 10 15 20, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा दिल्ली, यहाँ आ गया आपका दिल्ली, ठीक है। अब देखो अगला है श्रीनगर 0 से 5 नीचे है तो देखो इधर आएंगे तो 0 और ये 5, तो इस जगह पे आपके क्या नाम है, श्रीनगर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम श्रीनगर, ठीक है बेटा। तो ये वाला दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, मतलब इनके जो नाप है उस संख्या रेखा पर तापमान के संगत लिखने थे आपको। अब देखो सी वाला, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, कौन सा स्थान, देखो जो ऋणात्मक में लास्ट में होगा वो सबसे ठंडा होगा और जो उधर है वो गर्म है, इधर माइनस में वो ठंडे हैं और प्लस में वो गर्म है। इसने हमसे पूछा कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, देखो इधर सबसे लास्ट में कौन है, देखो सियाचिन है ना, इधर लास्ट में सबसे लास्ट में सियाचिन, यही है ना बेटा, सियाचिन ही है इधर, देखो यहाँ पर है सियाचिन, यहाँ श्रीनगर, यहाँ शिमला, तो सबसे लास्ट में कौन है, सियाचिन। तो सबसे ठंडा कौन सा स्थान है, सियाचिन, ठीक है। आप देखो अगला डी वाला लास्ट, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, 10 डिग्री से ऊपर। अब देखो 10, देखो ये 10 प्लस का है यहाँ पर, अब 10 से ऊपर इधर होंगे ना बेटा, तो 10 से ऊपर एक तो दिल्ली है और एक अहमदाबाद है, तो 10 से ऊपर कौन कौन से, एक तो दिल्ली और एक क्या है, और एक है आपके अहमदाबाद, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया 5वां सवाल। आगे समझ में, आज के क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपको कितना समझ में आया मुझे लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उतारो।